Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a runner weighs 580 Newton, that is about 130 pound, and 71% of this weight is water. How many moles of water are in the runner's body? So इस क्वेश्चन में हमें एक रनर के बारे में बताया गया है जिसका वेट हमें 580 न्यूटन दिया गया है and 71% of his weight is weight due to water. His weight due to water. सो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है रनर के बॉडी में. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. डेट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. फर्स्ट, वेट इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास. सो यहां से हम रनर का मास कैलकुलेट कर लेते हैं. डेट इज, वेट हमें कितना दिया गया है, डेट इज 580 न्यूटन. एंड मास की वैल्यू हमारी, मास एंड ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10. सो यहाँ से मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, मास इज इक्वल टू 580 अपॉन 10. सो ये हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 58 kg. ये हमारे रनर के मास की वैल्यू है. देयरफॉर मास ऑफ रनर इज इक्वल टू 58 kg. एंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो 71% मास है उस रनर के बॉडी का, वो वाटर का मास है. देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 71 अपॉन 100 इंटू 58. सो यहाँ से हमारा मास कितना आ जाएगा वाटर का, डेट इज 41.18 kg. देयरफॉर दिस इज द मास ऑफ वाटर. इसको हम ग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये हमारा हो जाएगा 41,180 ग्राम. देयरफॉर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू पूछी गई है. सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. डेट इज नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास. सो हमें मास कितना दिया गया है वाटर का, दैट इज 41,180 ग्राम. एंड वाटर का मोलर मास कितना होता है हमारा, 18 ग्राम पर मोल. देखो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी. सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, n इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ मोल. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ मोल. आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.